तो आज के टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम गोल क्या है। और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया कि प्रत्येक मनुष्य सुख की चाह करता है, प्रत्येक मनुष्य हैप्पीनेस के लिए जी रहा है। तो सच में ये बात तो सही है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हैप्पीनेस। हम जो कुछ भी करते हैं सभी का अल्टीमेट गोल ये है ना कि हम इससे हैप्पी होंगे, हम खुश होंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। कोई अपराधी भी यदि कोई कार्य कर रहा है ना, अपराध कार्य, तो वो भी हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा है। आप लोग सही काम कर रहे हैं, आप लोग झूठ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो आपके जीवन की प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से आप हैप्पी रहने के लिए अपने जीवन में काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल ये थोड़ा ना है कि हमें दर्द मिले, हमें जो है तकलीफ़ें मिले, है ना। हम सब चाहते हैं कि हमें दर्द और तकलीफ़ें हमसे ख़त्म हो जाएं। प्रत्येक व्यक्ति दर्द और तकलीफ़ों से आज़ादी चाहता है, सुख की कामना चाहता है। चाहता कि नहीं चाहता है। अब आज जो है देखो, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को सुख की प्राप्ति कैसे होती है, बताइए। यदि मैं आपसे पूछ लूं तो आप नहीं बता पाएंगे कि सुख की प्राप्ति आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं सुख की प्राप्ति को लेकर के। कभी नहीं सोचा कि सुख क्या है। सुख को मैं डिफिनीशन आपसे पूछने लग जाऊं कि सुख आपके लिए क्या है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी आपने सोचा ही नहीं। कभी आपने नहीं सोचा कि प्रसन्नता का मतलब क्या है, सुख का मतलब क्या है, कभी नहीं आप सोचा होगा। आपने महसूस जरूर किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि इसको सोचने जैसी चीज़ भी है। कभी सोचा है क्या? नहीं से सोचा है, महसूस किया होगा। बहुत सारे काम आप करते होंगे तो करने से आपको आनंद प्राप्त होगा। कई जगह से जो बहुत सारे काम करते हैं, हर काम में आपको कहीं पे आनंद प्राप्त हो रहा है, कहीं कहीं पे संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो यही प्रसन्नता है। और क्या? जब आपको किसी काम में आनंद, मजा आने लग जाए, संतुष्टि प्राप्त होने लग जाए, इसी को प्रसन्नता कहते हैं। ये क्या है? एक अनुभूति है जो आपको समय समय पर होती रहती है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आपको चीज़ें क्या होती हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, आपको लगता है वाह मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो प्रसन्नता क्या है? एक अनुभूति है और कुछ नहीं है। प्रसन्नता एक अनुभूति है जो आपको आनंद और संतुष्टि देता है। अब मैं यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये आपको मिलती कैसे है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं, क्या कारण है कि आप प्रसन्न होते हैं, तो आप बहुत उपपोह में पड़ जाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे मुझे कि प्रसन्नता के, आपके प्रसन्न होने का कारण क्या है। अब चलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में आज समझाता हूं कि आप प्रसन्न कब होते हैं और आप प्रसन्न कब नहीं होते हैं। आपके प्रसन्नता का कारण बताता हूं। हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, जैसे हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं आपको मैं बताता हूं। आवश्यकताएं हैं, ठीक है। हमारी कुछ, हम प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी नैतिक आवश्यकता है। क्या है? नैतिक आवश्यकता है। नैतिक आवश्यकता क्या क्या हो सकता है? नैतिक आवश्यकता में आपकी कुछ मोरल नीड्स हैं जो आपको चाहिए, उनके बिना आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे कि आपको आत्मसम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को आत्मसम्मान चाहिए। आज के टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसे बेइज्जती चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आत्मसम्मान मिले, आत्मसम्मान मिले। कौन नहीं चाहता कि उसे आत्मसम्मान की नज़रों से ना देखा जाए। सबका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर व्यक्ति की एक सेल्फ स्टीम होती है, तो सब चाहते हैं कि उसको महत्व मिले, है ना। सब चाहते हैं कि हमारा जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, गरिमापूर्ण, दीन दुखी नहीं होने चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए हमारा। सभी चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें, दूसरों की मदद करें। कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि वो दूसरों की मदद ना करे? हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं। हमारा एक नेचर है, ये हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। तो समाज सेवा ये आपकी मोरल नीड है। दूसरों की मदद करना आपकी मोरल नीड है, आपको अच्छा लगता है। जब भी आप समाज सेवा करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी के काम आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं भी किया जाएगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका अपना खुद का इमोशनल पक्ष है, भावात्मक पक्ष है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं को समझें, आपका भावनात्मक पक्ष है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं को समझें। तो ये आपकी क्या है? नैतिक आवश्यकताएं। कुछ आपकी नैतिक आवश्यकताएं। पहली आवश्यकता क्या? आपकी मोरल नीड्स, आपको कुछ नैतिक आवश्यकता है। दूसरे प्रकार की आवश्यकता आपकी क्या हो सकती है? दूसरे प्रकार की आवश्यकता आपकी भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं। भौतिक आवश्यकताएं मतलब बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हम
भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत आपकी आर्थिक जरूरतें हो सकती हैं। आपको जीवन जीना है तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के थोड़ा ना काम बनेगा। ये आपकी नीड्स है, आपको बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। आपकी ये नीड्स है, ये आपकी आर्थिक आवश्यकता है। आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। भूख लगी है तो भूख चाहिए, नींद लगी है तो सोने के लिए चाहिए। ऐसा हो कि मैं खूब पैसा आपको देता रहूं, आपको 1 मिनट सोने ना दूं, है ना। आपकी एक आवश्यकता की पूर्ति कम हो जाएगी, है ना। आपकी बौद्धिक, इसके बाद आपकी सामाजिक आवश्यकता होती है। आप एक सामाजिक प्राणी के तौर पे भी हैं, तो आपकी कैसी आवश्यकता है? सामाजिक आवश्यकता भी है। आपकी एक सामाजिक आवश्यकता भी, आपकी आर्थिक आवश्यकता, आपकी शारीरिक आवश्यकता, आपकी सामाजिक आवश्यकता, ऐसी आवश्यकता भी है आपकी। इसके अतिरिक्त आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता भी हो सकती है, आध्यात्मिक आवश्यकता भी हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता भी हो सकती है। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता हो सकती है, आपकी बौद्धिक आवश्यकता हो सकती है, आपकी बौद्धिक आवश्यकता हो सकती है, बौद्धिक आवश्यकता, है ना। ये आपकी आवश्यकताएं हैं जो आपको चाहिए। बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति आपके अध्ययन से होगी, जब आप पढ़ेंगे। ये आपकी आवश्यकता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपकी आवश्यकता है। आध्यात्मिक आवश्यकता आपका धार्मिक पक्ष को दिखाता है। आप धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपका जो धार्मिक पक्ष है वो आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता को। तो आप सभी की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में आपको देखना पड़ेगा। आपकी नैतिक आवश्यकताएं हैं, आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, आपकी बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, या आपकी नीड्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको ये चाहिए ही चाहिए, आपको इनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। आपकी सौंदर्यगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, सौंदर्यगत आवश्यकताएं आपकी हो सकती हैं, सौंदर्यगत आवश्यकताएं हो सकती हैं। अब देखिए, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूं कि आपको खुशी कब मिलती है, कब आप हैप्पी होते हैं, बहुत आसानी से। सौंदर्य हो सकता मतलब कई चीज़ों को आपको देखने से खुशी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई भौतिक स्थापत्य देखते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, किसी पर्वत पठार या किसी झरने को देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं आपको बहुत मज़ा आता है। नदियों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कई बार देखते, जैसे गुलाब का फूल है, उसे आप देखिए, नेचुरल है, अच्छा लगता है। तो सौंदर्यगत आवश्यकताएं हमारी होती हैं। तो हमारी ये सब आवश्यकताएं, ये हमारी नीड्स हैं, हमारी नैतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं, हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं, हमारी सौंदर्यगत आवश्यकताएं हैं। इन सभी आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है, इन सभी आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। जब ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो हमें सुख की अनुभूति होगी। आपको भूख लगी है, आपको भोजन मिल जाए तो आपको सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे हैं? आपको नींद लगी, आपको अच्छी नींद मिल जाए, आपको सुख की अनुभूति होगी। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सुख की संकल्पना है ना, हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है ना। ये कैसे निर्भर करता है कि आप इनमें से प्राथमिकता किसको देते हैं। क्या आप प्राथमिकता देते हैं नैतिक आवश्यकता को, अपनी मोरल नीड्स को प्राथमिकता देते हैं, आप समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हैं, या फिर आप जो है भौतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं कि बस आपका जीवन बस खाने पीने और इसी मस्ती के लिए आया है, या फिर आप जो है आध्यात्मिक आवश्यकता यानी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? धर्म से। जब आप धर्म के साथ जुड़ते हैं तो आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति कब होती है? जब आप अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं तो आपकी बौद्धिक, जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हो तो आपकी बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आपके दिमाग को चाहिए, आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आप इससे अपने लक्ष्य को पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इससे आपको जीवन का जो है एक जो आपका मर्म है, जो आपको इससे कुछ ज्ञान मिलेगा, तो ये हमारी बौद्धिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी। तो जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है।
तो सुख की संकल्पना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति किसको प्राथमिकता ज़्यादा देता है। और ये प्राथमिकताएं कैसे विकसित होती हैं? जिस माहौल में आप पले बढ़े होते हैं वहीं से प्राथमिकताएं भी आपकी विकसित होती हैं कि आप जिस माहौल में रहे हैं उस माहौल में कैसे आपको रखा गया है। माहौल आपकी प्राथमिकताओं को बनाएगा। तो आप हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। हो सकता है कि जो एक साधु संत है उसको धन दौलत पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज कल्याण करना चाहता है ना। और एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए है। तो हर तरीके के व्यक्ति हैं समाज में, आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। लोगों ने अपनी संपत्तियों को कमाया और खूब दान कर दिया। कुछ लोग हैं जो बस दूसरों का ब्लड ही चूसने के लिए बने हुए हैं, है ना। उनको बस कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री सब करप्शन पे लगे हुए हैं। उनको इसी से सुख मिल रहा है, इसी से आनंद मिल रहा है। और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सभी मानव सुख की चाह रखते हैं, सब सुख की तरफ जाना चाहते हैं। हमारे जीवन का अंतिम गोल हैप्पीनेस ही है। और ये प्रसन्नता हमें हमारी प्राथमिकताओं से प्राप्त होती है, जो प्राथमिकताएं आप रखेंगे अपने जीवन में। कुछ लोग हैं जिनको आप जो है बच्चों को देख लीजिए, बच्चे खुश रहते हैं क्योंकि उनकी मोरल नीड्स, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपकी मोरल नीड्स उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी। तो हैप्पीनेस क्या है? आपकी प्राथमिकता है। और जब आपकी सभी प्रकार की ज़रूरतें पूरी होती हैं, आपकी नैतिक, आपकी भौतिक, आपकी आध्यात्मिक, आपकी बौद्धिक, ये आवश्यकता, ये नीड जब आपकी पूरी हो जाएंगी तो आप हैप्पी रहने लग जाएंगे, आप खुश रहने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। कई सारे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं, लेकिन खुश नहीं होते क्योंकि उनकी वहाँ से कोई ना कोई नीड खत्म होती है। जैसे आत्मसम्मान, आप कोई जॉब करिए, आपको एक लाख रुपए मिले और आपको वहाँ पे आत्मसम्मान न मिले, वहाँ पे आपको दुत्कारा जाए, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट न मिले, तो किस काम के आपके 1 लाख रुपए? मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे दे और 2 शब्द बोल दे तो मैं डूब मरूं 2 मिनट में, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो कई बार आत्मसम्मान को आप सर्वोपरि रखते हैं, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर। इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आत्मसम्मान आपके लिए सब कुछ होता है, आत्मगौरव आपके सब कुछ होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और सुख की प्राप्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुखी रहे, हैप्पीनेस की तरफ भागता है। अब मान लीजिए आप बीमार बहुत हैं लेकिन आपके पास पैसा ही पैसा भरा हुआ है, तो किस काम का पैसा? क्यों? क्योंकि आपकी उससे शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, आपके हेल्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, हमारा शरीर। आप लोग एक चीज़ कभी गौर नहीं करते हैं, व्यक्ति पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी, आप भी पूरी जिंदगी कमाओगे, लेकिन अंत में सब डॉक्टर को लुटा देते हो। अंत में यदि आप बीमार पड़ गए तो कहां जाके खजाना लुटा देते हो? सब डॉक्टर के पास जाके लुटा देते हो, सब डॉक्टर के पास जाके खत्म हो जाता है ना। डॉक्टर के पास जाके खत्म हो जाएगा या तो यहां रखा रहेगा। आप देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज है हमारे जीवन में, यदि आप एक चीज देखो तो एक ही चीज है, जितना आपने खा लिया, अपने पेट में जितना खा लिया वही बस है आपका, और कुछ नहीं है। जितना आपने खा लिया, पहन लिया, देख लिया, सुन लिया, घूम लिया, टहल लिया, वही पैसा है आपका। यदि आपने तिजोरी पे बंद करके रख दिया, वो पैसा आपका किसी काम का नहीं है, वो आपने आने वाली पीढ़ी के लिए हो सकता है बना दिया, और कुछ नहीं। लेकिन आपने अपने जीवन को कैसा जिया, या फिर आपने दूसरों की कितने लोगों की मदद कर दी, अपने हाथ से आपने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है ना कि हम किसी के काम आ जाएं, किसी के काम आ जाएं। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं, और वही प्राथमिकताएं आपको सुखी बना पाएंगी। आपके पास सब कुछ हो जाएगा फिर भी आप दुखी बने रहोगे, खूब पैसा आ जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। मनी से सुख नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अरबों खरबों रुपए पड़ा हुआ है लेकिन शांत सुख नहीं है, अभी भी परेशान है, डिप्रेशन में है, नींद की गोलियां ले रहे हैं। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना था ना, नेम फेम मनी सब कुछ था। ऐसे कितने लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग, लेकिन डिप्रेशन की गोलियां खा के क्यों सोना पड़ता है? क्योंकि उनके अंदर सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं। चाहते हैं हैप्पी लेकिन हैप्पीनेस है नहीं, क्योंकि एक भाग दौड़ है, भाग बड़ी जिंदगी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। तो वो क्या करती है? आपको हैप्पी रहने से रोकती है। तो हैप्पीनेस हर आदमी चाहता है लेकिन हैप्पी नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी मोरल नीड्स जो हैं कहीं ना कहीं पे पूरी नहीं होती हैं। तो कभी भी यदि कोई आपसे पूछे कि सुख क्या है, तो बहुत आसानी से आप समझा सकते हो कि जब हमारे नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो हमें सुख का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है। चाहे वो थोड़ा सा, अब छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को चॉकलेट चाहिए, आप चॉकलेट दे दीजिए, उसे हैप्पीनेस आ जाएगा, खुश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। आप लोग हैं,
आप लोग जो भूखा है उसको यदि खाना दे दिया जाएगा ना तो हैप्पी हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो एक एक दिन खाना नहीं खाते हैं, आपके पास पैसे मांगने आते हैं, आप लोग दुत्कार के भगा देते हो, यदि आप उन्हें 10 रुपये दे देंगे ना, खुश हो जाते हैं वो, उतने में हैप्पी, मतलब उतने में लगेगा कि ब्रह्मांड जीत लिया उन्होंने। तो कई बार क्या होता है कि अभी आप लोग का पीटी क्वालिफाई हो जाए, उसी में लगेगा कि वाह वाह क्या मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया। तो हैप्पीनेस कुछ नहीं है, आपकी मोरल नीड्स, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति और कुछ नहीं है। जैसे ही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी आप खुशी हो जाएंगे, जैसे ही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी वैसे ही आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, सुख की परिभाषा इतनी सी है। हर व्यक्ति सुख का मतलब क्या समझते हैं? जब हमारी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है हम सुखी होते हैं, जब हमारी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो हम सुखी नहीं होते, है ना, हम दुख का अनुभव करते हैं। तो बस इतनी सी बात है, और क्या, छोटे छोटे एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। अब आप देखो कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको सुख आप महसूस करते हो, कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है, ये आपको महसूस करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आपको देखना चाहिए इन चीज़ों को, है ना। तो मुझे बस मैं अपना बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, मतलब लाइफ बिल्कुल ये ना हो कि आज जो है सर दर्द हो रहा है, आज बदन, मतलब बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, बस यही सबसे बड़ा। निरोगी काया, स्वास्थ्य बिल्कुल निरोगी रहे। मैं आपको आज बताऊं कि आज तक हो गया, आज तक एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, बस नज़र ना लगे, लेकिन आज तक एक इंजेक्शन भी मैंने नहीं लगवाया। आज तक मुझे नहीं पता कि ग्लूकोज की बोतल कैसे चढ़ती है, मुझे नहीं पता, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हेल्दी लाइफ, एक अच्छी दिनचर्या, कोशिश यही की जाती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ। आप यदि दूसरे के काम आ जाए, मुझे अपना व्यक्तिगत में बताऊं कि मुझे सुख अच्छा तब लगता है जब मैं दूसरे के काम आ जाऊं, मैं आपके यदि काम आ जाऊं, किसी और के काम आ जाऊं, थोड़ा सा भी काम आ जाऊं, उससे एक हैप्पीनेस आता है अपने अंदर की, वाह क्या बात है। तो जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो भी आपको हैप्पीनेस मिलता है, कई बार दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हैप्पीनेस मिलता है। और ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जब तक आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो आप दूसरे को खुशी कैसे कर सकते हैं बताइए। जब तक आप हैप्पी नहीं होंगे तब तक आप सामने वाले को हैप्पी कर ही नहीं सकते। आपको खुद हैप्पी होना होगा, आप जब हैप्पी होंगे तब दूसरे हैप्पी होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और चलिए, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि सुख का मतलब क्या है, और आने वाले सेशंस में मैं आपको और ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।